पर जैसे ही नंदरानी के द्वार पर जाकर बोला, अलग खोल दे पलक, मैया दिखा दे लाला के दर्शन करा दे। जैसे ही कहा, मैया ने खिड़की को खोल के देखा, तो बाबा को देखा। मैया बोली, का चाहिए बाबा तेरे को? भगवान शिव जी बोले, अरे मैया अपने लाला को दर्शन कराए दे कि जुग जुग जीवे रीते रोलाल, यशोदा मैया तेरो लाल। कहा, मैया गुरु का आदेश हुआ है और लाला के दर्शन करने के लिए आया हूं। हम योगी हैं, हमारा भी आशीर्वाद लाला को प्राप्त हो, ऐसा मन में हमारे गुरु का आदेश हुआ है। कैलाश पर्वत से तपस्या करके मन में लाला के दर्शन की आस लेकर आए हैं और लाला को आशीर्वाद देंगे। मैया ने कहा, अरे लाला, अरे बाबा, तेरे ऐसे सुंदर ऐसे रूप को देख करे जा 80 वर्ष की आयु में मेरे को डर लग रहा है, तो मेरा लाला भी डर जावेगो। बाबा, तेरे कानन में जो बिच्छू लटके हुए हैं, गले में सर्प है, बाबा मैं तो को लाला के दर्शन ना है कराऊंगी। ऐसा जब का वो कहा, तो ये जो कुछ दान में चाहिए वो ले जा, आटा ले जा, चावल ले जा, दान गेहूं जो कुछ चाहिए वो ले जा, मगर मैं लाला के दर्शन तो को ना कराऊंगी। शंकर जी भगवान जो घनानंद जोशी का रूप धारण करके भगवान भोलेनाथ आए थे, बोले, हम तो बड़ी आशा लेकर आए हैं मैया। मैया बोली, महाराज तुम्हारे इस ऐसे रूप को देखकर मैं ही डर रही हूं, तो मेरे लाला कैसे ना डरेगो। वो माफ करिए, मैं तो लाला के दर्शन ना ही कराऊंगी। शंकर जी मन में ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप को मन में सोच रहे हैं। बोले, ये तो स्वयं से साक्षात नारायण हैं जो कि शेष की सैया पर शयन करते हैं, और मैया को ऐसा लग रहा है कि इन सांपों से डर जावे। मैया बोली, गलती से ही दूसरी जगह चलो जा, मगर तो को जितना धन आदि चाहिए मगर ले ले, मगर तो को लाला के दर्शन ना ही कराऊंगी। बोले, मैया दूर से ही दर्शन करा दे, दूर से ही दर्शन करा दे, मैं गोद में ना। बोले, ना दूर से भी ना है, तेरे ऐसे सुंदर ऐसे रूप को देखकर मोह को ही डर लग रहा है, तो मैं मेरा लाला कैसे ना डरेगो। मैया बोली, मोकू क्षमा कर, तेरे कानन में बिच्छू लटके हुए हैं, तेरे गले में सर्प हैं बड़े बड़े, ऐसे इसे देखकर मेरा लाला डर जावेगो। जब ऐसा कहा, बाबा ने कही, मैया करा दे, दर्शन करा दे। मैया ने मना कर दिया। बाबा निराश हो गए, मन में विचार किया, हे ठाकुर जी, प्रभु आपके दर्शन के लिए अभिलाषा लेकर कैलाश से मैं यहाँ आया था और आपके दर्शन नहीं हुए। प्रभु कुछ ऐसी लीला कीजिए कि अपना आपका दर्शन हो जाए। तो अब क्या किया, जैसे ही बाबा वहां से चल दिए, भोले बाबा जैसे ही वहां से चले, अब तो ठाकुर जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी रो रहे हैं, रुदन मचा रहे हैं, वाएं वाएं करके रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब तो गोपियों की भीड़ लग गई। भैया ये क्या हुआ, कैसे लाला रो रहा है? सभी गोपी बोली, अरे मैया ये लाला कैसे रो रहा है? यशोदा मैया बोली अभी एक थोड़ी देर पहले बाबा आया तो वह बाबा ने दर्शन की, कहीं मगर मैंने वाकू दर्शन न कराया, क्योंकि वाको रूप ही ऐसा जाकू देखकर हर कोई डर जावे, तो मैंने यही ले वाको दर्शन न करायो। सभी गोपी बोली, अरे मैया लगती है लाला को वही की नजर लग गई। बोली अब क्या करें? बोले बाबा बाबा ने कोई जादू टोना तो ना मार दियो, जाके कारण लाला रो रहो है।
अब तो गोपी अनेक प्रकार से मैया से कहती हैं, हे मैया तू वह बाबा को दर्शन करा देती तो काय को ये जादू टोना लगतो। यशोदा ने कही, अरे गोपी तू जा, बाबा अभी यही गए वो अगली गली पर, जा दौड़ी दौड़ी वह बाबा को बुला ला। और वह बाबा को लाकर वह बाबा को बुला के लिया और दो गोपी दौड़ती हुई गई और दौड़ती दौड़ती उस वृक्ष के नीचे बाबा बैठे समाधि में बैठे हुए थे। अब तो बोले बाबा ने जैसे ही गोपी को आए हुए देखा, बाबा मन में विचार कर रहे, बोले आ गया बुलावा ठाकुर जी का। गोपी बोली, बाबा व नंद रानी ने तुमको बुलाया है, नंद जी के घर पधारो, नंद रानी ने तुम्हें बुलाया है। जैसे ही बाबा तुम वहां से आयो, लाला ने रोना प्रारंभ कर दियो है, मालूम नहीं वह लाला पर कुछ जादू टोना हो गयो है। हे बाबा तुम कुछ जानो है ना जानो? बोले का? बोले नजर झाड़ फूंक करना कुछ जानो, हमारे लाला को नजर लगी है। तो भोले बाबा ने कहा, बोले हमारा तो यही काम है झाड़ फूंक करना। बोले यही तो हमारे कुल से चला आ रहा है, जिसको झाड़ फूंक कर वो जिसको नजर लग जाए, बोले एक बार हमारा दर्शन कर लेता उसकी नजर दूर हो जाती है। कि चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा मात बुलावे, वाला के लाला को नजर लगी है, राई लोन करावे। हे बाबा लाल यशोदा रानी के लाला को नजर लगी है, कुछ राई तेल लिखा हुआ के ऊपर उतार के वह लाला की नजर उतार दे। लाला डरप गयो है। ऐसे जब नंदरान वह गोपी ने कहा, बाबा दौड़ते हुए आए और आ गए और कहा, भोले बाबा ने कहा, हे माँ यशोदा लाला के दर्शन कराएगी? मैया बोली, तू जाके पहले सबसे पहले जो तेरे कान में बिच्छू सांप कांत लटक रहे इनको अलग बिठा दे, बाकी बात तेरे लाला को, अपने लाला के तो को दर्शन कराऊंगी। और भैया गोद में भी देगी? बोले जब ही दूंगी जब तू इन सबको उतार के अलग कर देवे बाबा, नहीं तो मेरा लाला तेरे ऐसे सांप को देखकर और बिच्छू कांतर को देखकर डरप जावेगो। और जैसे ठाकुर जी को भोले बाबा ने गोद में लिया, जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, अब तो बाबा रोने लगे और लाला हंसने लगा। गोद में लेकर अब तो ठाकुर जी को लाला ने तो रोना बंद कर दिया और भोले बाबा रोने लगे। जैसे जैसे तो अब भोले बाबा रोते रोते, और जैसे ही यशोदा माँ ने देखा, बोले ये बाबा कैसे हुए? बोले अभी तो लाला रो रहा, अब ये बाबा रोने लगो। ऐसे सुंदर स्वरूप को ठाकुर जी को निहार रहे हैं। और मैया बोली, कहा हुआ बाबा? अरे बाबा कहा हुआ तेरे को? बोले मैया तेरे लाला की मस्तक रेखाओं को देखकर ये देख रहा हूं किस प्रकार की नजर लगी हुई है। अब सुंदर भोले बाबा ने कहा, अक्कर तोड़ फक्कर तोड़, जैसी भी नजर लगी है सारी नजर उतर जाएगी। हे अभी तो माँ यशोदा से कहा इसकी नजर उतार देता हूं, मगर आगे चलकर कभी इसे नजर ना लगे, इसलिए माँ हे यशोदा मैया एक मेरा सुंदर मंदिर यहां बनवा दे, जिससे जल जो लाला को स्नान कराए वो जल वहां मेरे शिवलिंग के ऊपर आए, और जिससे कि तेरे ठाकुर जी को तेरे लाला को कभी नजर ना लगेगी। आज की नजर तो यही उतार दी। और इस तरह से भगवान शंकर ने
लाला की नजर उतार दी। अब तो लाला हंसने लगा और जैसे ही ठाकुर जी को छोड़कर वह बाबा जाने लगे, पुनः लाला रोने लगा। मैया यशोदा ने कहा, बाबा ये कैसी नजर उतारी है? ये तो लाला पुनः फिर रोने लगा। बोले अब तू ऐसा कर मैया, एक मेरा मंदिर का निर्माण करा दे, जहां जिस स्नान घर से जो जल जाए वो मेरे मंदिर व मूर्ति के ऊपर आए, कभी भी इसको नजर नहीं लगेगी। इस तरह कि रह रे योगी नंद भवन में, व्रज में वास कीजो, जब जब मेरे लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। हे बाबा तू इस ब्रज में ही रह जा, तेरे लिए एक सुंदर भवन बनवा देती हो, वहीं पर रहना। और जब भी मेरा लाला को नजर लगेगी, जब जब दर्शन देना और उसके द्वारा नजर उतर जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे माता मेरा एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर, और जिस पर ठाकुर जी का जब स्नान कराए तो मेरे ऊपर आए। और तभी से भोले बाबा का नाम हो गया जो नंदकेश्वर। बोले नंदकेश्वर महादेव की हो। आगे चलकर ठाकुर जी को मारने के लिए एक और राक्षस आया, जिसका नाम तृणाव्रत है। तृणाव्रत किसे कहते हैं? जो आपने देखा होगा जब खेत कटते हैं तो वो भकूड़ा रूप से बनता है, धीरे धीरे करके भकूड़ा रूप से। वही तृणाव्रत कंस ने अपने राक्षस को भेजा। जब पूतना वापस लौट कर नहीं पहुंची तो राक्षस को भेजा और कहा कि उस लाला को मार कर आओ। लाला को मारने के लिए एक राक्षस और आया, जिसका नाम तृणाव्रत था। वह गोले के आकार से आ गया। वहां उसने देखा कि ठाकुर जी सो रहे हुए हैं पालने में। धीरे 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 करके तृणाव्रत वह गोलाकार बनता गया और आंधी में ठाकुर जी को लेकर जैसे ही आकाश में उड़ा, और मेरे कन्हैया ने क्या किया? उसका भी उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हो तेरे रंग में रंगा हरि जमाना मिले, हो तेरे रंग में रंगा हरि जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। हो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। वो सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। मेरा कान्हा भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा कान्हा भी तुझसे ही मशहूर है। वो बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है। हाँ तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, वो तुझसे दूर है, तुझसे दूर है। तेरे नाम का हर मस्ताना मिले, तेरे नाम का हर मस्ताना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। वो कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खइयो मास। तूने नाम ते खाइयो, इन्हें श्याम मिलन किया।
तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना जय हो। तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे, तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे। जोड़ी प्रियतम प्यारे की सजती रहे, जोड़ी प्रियतम प्यारे की सजती रहे। वो तेरे रसकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रसकों पे छाई ये मस्ती रहे। हाँ ये मस्ती रहे, हाँ ये मस्ती रहे। ओहो मस्ती रहे, हाँ ये मस्ती रहे। तेरे रसकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रसकों पे छाई ये मस्ती रहे। वो तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। ओ राधा 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 राधा। वो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज मेरे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए और शास्त्र कहते हैं कि 1 वर्ष का, हमारे यहाँ तो 10-11 दिन में नामकरण करा देते हैं। 1 वर्ष की हो गए ठाकुर जी, मगर उनका नामकरण अभी तक नहीं हुआ। गोपी ग्वाल वालों ने 6 महीने तक तो ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाया। 1 वर्ष तक वो यही भूल गए कि हमें नामकरण भी होना चाहिए। धीरे धीरे ठाकुर जी आगे। एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा ने लाला को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और सुंदर श्रृंगार किया। ठाकुर जी के बालों में सुंदर फूल लगाए, मोर पंख लगाया, सुंदर सुंदर घुंघराले बाल, मोर पंख, आंखों में झीना झीना कजरा। धीरे धीरे ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही है मैया और धीरे धीरे मैया लाला को सुला रही है कि छगन मगन मेरे लाल को आजारिनी दिया। छगन मगन मेरे लाल को आजारिनी दिया। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार किया है और ठाकुर जी को लोरी सुनाकर माता सुला रही है। इधर नंद बाबा को याद आया, जो बड़े बड़े राजा होते हैं उनको छोटे छोटे राजा कर देने के लिए जाते थे। तो नंद बाबा मथुरा को जा गए कर देने के लिए राजा कंस को। वहां जब गए तो वसुदेव जी से कर देने के बाद में भेंट हुई।
और कहा, हे वसुदेव, हमारे यहाँ लाला ने जन्म लियो है, मगर ये नहीं मालूम था कि वो तो स्वयं साक्षात वसुदेव के ही पुत्र थे। जब नंद बाबा ने यह सब बात कही और कहा कि आपने उनका नामकरण कराया या नहीं कराया, बोले अभी तक तो नामकरण नहीं हुआ। बोले आपने अच्छा याद दिलाया, नामकरण भी कराना है। वह अगर रास्ते में चलते चलते यदुओं के जो आचार्य थे गर्गाचार्य जी, गोकुल में आए हुए थे। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा और बड़ा स्वागत सत्कार किया और कहा, कृपा करके आप अच्छे पधारे। गर्गाचार्य जी बोले, क्या हुआ? बोले कि हमारे यहाँ लाला ने जन्म लियो है, वहां को नामकरण भी होनो है, आप अच्छे ही चोखे की। आज ठाकुर जी के नामकरण का समय आया और बाबा ने कहा कि आचार्य जी, हमारे बच्चे का भी नामकरण करना है आपको। बोले बाबा, मैं तुम्हारे बालक को नामकरण ना करूंगा। बोले क्यों? बोले तुम्हारे यहाँ लाला को जन्म हुआ, वो 6 महीने तक उत्सव मनायो, अब नामकरण हुआ तो मालूम पड़ी कि 1 वर्ष तक तुम उत्सव मनाते रहे। बोले मैं तो वैसे राजा कंस का आचार्य हूं, अगर कहीं कंस को मालूम पड़ गया तो मेरा तो वध कर देगा। बाबा ने कहा, नहीं बाबा नहीं, हम सूक्ष्म रूप से ठाकुर जी का जो कन्हैया में मेरा लाला है वहां को नामकरण करेंगे। बोले काऊ को मालूम भी ना पड़ने देंगे, और गौशाला में जाकर नामकरण आप करिए। बाबा ने घर पर आकर मैया से कहा कि जाओ गौशाला में जाकर गौ में लेपन करो, सुंदर उस पर अष्टदल आदि बनाकर नामकरण की तैयारी करो। गौशाला में मैया आदि सब पहुंच गए। सभी ने वह मैया आदि, यशोदा मैया, नंद बाबा और रोहिणी दोनों लाला को लेकर गौशाला में पहुंच गई और दोनों का नामकरण संस्कार होने लगा। जैसे ही नामकरण संस्कार होने लगा, दोनों मैयाओं ने क्या किया? बोले दोनों लालाओं की अदला बदली कर ली। जो रोहिणी मैया का पुत्र था वह यशोदा मैया ने ले लिया, और यशोदा मैया का जो पुत्र था वह रोहिणी मैया ने ले लिया। दोनों ने अदला बदली कर ली, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि बाबा कहीं ऐसा तो नहीं है ये ज्योतिषी कोई खड़िया पट्टन नंद बाबा लेकर आ गए हो। गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए दोनों मैया ने लाला की अदला बदली कर ली। तो बाबा ने ध्यान लगाकर दोनों को देखा और कहा, अहम ही रोहिणी पुत्र रमन सुहृदय गुणे आख्यास्यातर राम इति बल का अधिक बल विदु। कहा, माता आपने दोनों ने लाला की अदला बदली की है। जो रोहिणी मैया के पुत्र हैं, माँ यशोदा आपके गोद में हैं, वो बल में अधिक होने के कारण उनका नाम बलराम होगा, और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इनको भेजा गया है, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा, बलराम होंगे। इतने ही सुनते अब तो मैया ने जो हाथ में अंगूठी पहनी वो बाबा को तुरंत उतार के दे दी। बोले बाबा खड़िया पट्टन अच्छा ज्योतिषी बाबा है। बलराम जी का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने
उनके गुणगान बल में अधिक होने से बलभद्र इनका नाम होगा। हलधर भी होंगे क्योंकि इनका जो शस्त्र होगा वो हलधर होगा। दाऊ दयाल इनका नाम होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इनका संकर्षण हुआ है, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। माता रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा हुआ वो कौन है? कहते हैं आसन वर्ण स्त्रयो हास्य ग्रहंतो नूननाननु शुक्ल वर्ण रक्त वर्ण तथा पीत इदानी कृष्ण गागता। बोले पहले इनका शुक्ल वर्ण पीत वर्ण रहा है और इस समय यह कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए फिर पीत वर्ण रहा और इस समय इनका वर्ण कृष्ण है, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। काला होने से इसलिए इनका नाम ये जग काला काला है, सांवला है, जगत का उजारा है। माता ने इतने जब माता के पुत्र का जब मैया के लाला को नाम काऊ को रखो, जब अधिक गुणगान करने लगो मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और कहा ये मधुसूदन होगा इनका नाम, मुरलीधर होगा, गोविंद होंगे, माधव होंगे। इनके नामों का वर्णन में क्या करूं, ये तो साक्षात नारायण के गुण के समान समस्त गुणों में विद्यमान होंगे। जैसे ऐसा कहा, अब तो मैया ने उनको बहुत सारी दक्षिणा आदि दी और जैसे ही कहने वाले साक्षात नारायण भगवान मेरे लाला ने चुपचाप बाबा की तरफ इशारा कर दिया। बोले बाबा क्या कर रहे हो? जैसे तैसे तो यहाँ पर माखन मिश्री करने के खाने के लिए आया हूँ, और आप जब साक्षात नारायण बता दोगे तो फिर बोले भगवान की पूजा कलयुग में कैसी होती है? बोले एक तिखाल में बैठा दे, 4 चरौंदी लगाई, भोग लगा दिया, जल रख दिया। बोले मैं यहाँ सुंदर पृथ्वी पर गोकुल में बाल लीलाओं को करने कर आया हूँ, और आप जब साक्षात नारायण ही बना दोगे तो फिर मैं कैसे यहाँ पर अपनी क्रीड़ा स्थली पर बाल लीलाओं को करूंगा। आज भगवान का नाम कृष्ण हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, भगवान के नामों को बताया और महापराक्रमी होगा। जब गाचार्य जी ने कहा और कहा, मैया ने कहा, सबसे पहले मैया कहा पूछती है लाला के बारे में, बोले मेरे लाला के ब्याह कैसे हो गो? बाबा ने कहा बोले कैसी बहू होगी और कैसे हो ब्याह, कहां से हो गो? अनेक अनेक प्रश्नों को किया। बाबा ने कहा इसके अनेक विवाह होंगे। अरे बाबा आज के समय में एक ही विवाह बड़ा कठिन है। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ, अनेक गुणों को गिनाया। आज मेरे नंद बाबा ने सज्जनों सुंदर सुंदर अपने वह बाबा को गर्गाचार्य जी को यथावत दक्षिणा देकर आदर सहित विदा किया। अब कन्हैया घुटुअन घुटुअन चलने लगे। जब घुटुअन घुटुअन चलने लगे, बाबा स्नान इत्यादि, नंद बाबा आज स्नान इत्यादि करके घर में बैठकर मंदिर में पूजा कर रहे हैं। और जो मंदिर में उनके यहाँ शालिग्राम जी हैं, उनको पहले जल से स्नान कराया नंद बाबा ने पूजा घर में। ठाकुर लाला को बगल में बिठा लिया, घुटुअन घुटुअन चलते लाला चला गया, फिर पुनः लौट के आ गया। और जैसे ही नंद बाबा शालिग्राम जी को पहले दूध से स्नान कराया, दही से कराया, घी से कराया, शहद से कराया, पंचामृत से, बूरे से स्नान कराकर और यमुना के जल से नहाने के बाद में शर्करा आदि सबसे स्नान कराकर जैसे ही शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर बैठाया, लाला घुटुअन घुटुअन आया। लाला सब देख रहे थे, मेरे गोपाल सब कुछ देख रहे थे। बोले बाबा बड़ी सुंदर सुंदर इनको स्नान करा रहे हैं। ये जय जय जो है बाबा जान कितने दिन से स्नान करा रहे हैं, बड़ी मीठी हो गई होगी। लाला घुटुअन घुटुअन आए, आकर वहीं पर बैठ गए। और जैसे ही बाबा ने ध्यान को लगाया, आंखें बंद की और एक ओढ़नी को ओढ़ा। कुछ लोग क्या करते हैं, बोले ध्यान में जब बैठते हैं तो कुछ दुसाला वगैरह ओढ़ के बैठ जाते हैं और ध्यान में लग जाते हैं। ऐसे ही नंद बाबा ने ओढ़ कर बैठ गए पूजा घर में और
बगल में ठाकुर जी बैठे हुए लाला। उन्होंने देखा कि जैसे बाबा ने नेत्र बंद किए, कन्हैया ने क्या किया, बोले सालिग्राम जी को सिंहासन से उठाया और मुंह में दे लिया, मुंह में दे लिया है। अब तो बाबा की 2 मिनट